जोहार, स्वागत है आप मन के जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखत हो आप मन। मैं हूं आप मन संग तृप्ति सोनी। और आज चर्चा हुई सीजीपीएससी पर। सीजीपीएससी के सुधार खातिर सरकार एक बड़े कदम उठाए बर जाते। सुधार आयोग गठन के संकेत मिलत है, जेमा सीजीपीएससी में पारदर्शिता होवे एक बार यूपीएससी के सलाहकार मन ले घलो चर्चा करे जाही। एक आयोग के गठन हुई ता ओमा हो सकत है रिटायर्ड आईएएस आईपीएस मन ला जगह मिले। तो ये एक पारदर्शिता के संग सरकार अभ्यर्थी मन संग जिन सीजीपीएससी जिन सरकारी नौकरी के चाह में सालों साल तैयारी करते ओकर मन बर ये गारंटी देते हैं कि अब कोनो भी कोताही नहीं बरते जाही, सबके ऊपर आंखी लगे रही। लेकिन मुद्दा गरम अब एकर स्थिति भी हो गए है, काबर के सीजीपीएससी में कथित गड़बड़ी के मामला एक दर फिर तुर पकड़ लिस। बालोद के अर्जुंदा में एक अभ्यर्थी एफआईआर दर्ज करवाए है तत्कालीन चेयरमैन टामन सोनवानी के खिलाफ। हाईकोर्ट में घलो ये मामला चलिस। ओकर बाद बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग भी तेज हो गए है, काबर के सीबीआई जांच की घोषणा बीजेपी की सरकार कर दिस। एक संग ही ईओडब्ल्यू में घलो केस दर्ज हुए है। अब एक एफआईआर यानी कि चारों मुड़ाले सीबीआई में सीजीपीएससी में कथित गड़बड़ी के जांच उठे लगे हवे। तेजी कबाही देखना है, लेकिन राजनीति तेज हो गया। आज पूरा कहानी समझबो, सीजीपीएससी के पूरा बात बानी समझबो ताकि अभ्यर्थी मन भी समझ सके। लेकिन राजनीति काबर हुआ थे इहू सुनो। नहीं, देखिए, जिन्होंने गलती की है पूर्ववर्ती 5 साल के समय और छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और स्वाभाविक रूप से और इस पर जो जांच होगा, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी, वो दंड पाएगा निश्चित रूप से। तो जो दोषी नहीं है उसको किसी भी प्रकार की डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिसने छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उनको अंधकार में ढकेलने का कोशिश किया है, उनके साथ पीएससी भर्ती के मामले में भारतीय जनता पार्टी स्तरहीन राजनीति कर रही है। एक संवैधानिक संस्था को तथ्यहीन आरोप लगाकर जिस तरह से बदनाम करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, निंदनीय है। जो मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है, जिस मामले पर भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय सरकार सीबीआई जांच की घोषणा कर चुकी है, उसी मामले में फिर से एफआईआर करना निश्चित तौर पर कानून का मखौल उड़ाना है। कानून में यह स्पष्ट प्रावधान है कि एक ही मामले में दोबारा अभियोजित नहीं किया जा सकता, लेकिन केवल और केवल राजनीतिक लाभ के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह से अनुचित प्रयास कर रहे हैं। और ये विषय में चर्चा एक स्थिति जरूरी हो गई, काबर के अभ्यर्थी मन सब कुछ जानना चाहते और मन के शंका कुशंका दूर करना चाहते। तब माननीय हाईकोर्ट के निर्देश के पालन करते हुए हमन घलो कोनो ट्रायल ले बचत हुए ये मामला में गंभीर चिंतन करे बर आज बैठे हन। राजनीति अपन जगह है, लेकिन अभ्यर्थी मन ला सवाल जवाब मिलना चाहिए। शुरुआत करते हैं चर्चा के। हमारे सामने गौरीशंकर श्रीवास बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। जोहार, स्वागत है आप मन के। सुरेंद्र वर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे संग में जुड़ गए हैं। कर संग ही वकील हैं रोहित शर्मा जी, जिन ये मामला में याचिका घलो लगाई ओमन जुड़ गए हैं। सबले पहले रोहित जी, सवाल आप मन से करहूं, और आज ये अपन दर्शक वल्ला जिन सीजीपीएससी के अभ्यर्थी मन है ओ मन ला हम बताना चाहते हैं आप मन के माध्यम ले कि सीजीपीएससी में कथित गड़बड़ी कहां और कैसे, काबर शंका कुशंका हुई से। देखिए प्रीति जी, जहां तक विषय है कि छत्तीसगढ़ में जो पीएससी जो आयोजित हुई उनमें गड़बड़ियां थी या नहीं थी, इन विषयों को लेकर के विभिन्न याचिकाएं उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई। जब उच्च न्यायालय में वो याचिकाएं प्रस्तुत की गई, कुछ याचिकाओं में हम भी कुछ अभ्यर्थियों की तरफ से वकील थे। एक मैटर में जो नंगीराम जी कंवर की जो याचिका थी उस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने ये कहा कि भाई कुछ तो गड़बड़ी है, इसके बारे में विवेचना होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। और तब ये बात पता चली कि उससे जो आशंकाएं उत्पन्न थी कि अपने निकट संबंधियों को, सगे संबंधियों को फायदा देते हुए उनका सिलेक्शन हुआ है। इस बात पे बाद में जो माननीय प्रधानमंत्री हैं वो आए थे, उनका भी पब्लिक जांच फोरम में एक स्टेटमेंट आया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो इसकी जांच करवाएंगे और सीबीआई जांच करवाएंगे। इसी तारतम्य में कार्य करते हुए जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने विधानसभा के पटल पर भी इस बात की जानकारी दी है कि विगत 5 वर्षों में 48 ऐसे प्रकरण आए हैं। और इन सारी बातों को लेकर के ईओडब्ल्यू ने एक केस फाइल किया, एफआईआर रजिस्टर करी
और इसके बाद आज जो जानकारी मिल रही है मीडिया के सूत्रों से, आपके माध्यम से बाकी लोगों के, कि एक और FIR बालोद में दर्ज की गई है। मैं आपके जानकारी में एक बात और बताना चाहूं कि वर्तमान में 2020, 2021 और 2022 PSC में से 2022 PSC में अभी कोर्ट में केस पेंडिंग है, जिस पर सरकार की तरफ से 6 सप्ताह का समय लिया गया है कि क्या उसे भी CBI को सौंपा जाए या ना सौंपा जाए। वर्तमान में 2021-20 की जो केस हैं उसे CBI को सौंपने का कार्य अग्रसर है। ठीक है, और बारीकी ले आऊ समझबो कि काबर ऐसे मामला उठी से, लेकिन गौरी शंकर जी, ये मुद्दा ला आप मन भी जोर शोर से उठाए रहे हो। आप मन ला का लगते है कि अब अभ्यर्थी आगे है FIR कराए बर, FIR हुईस, दूसरे डहार CBI के घोषणा, EOW घलो, मतलब चारों मुड़ा ले जांच के रद्दा खोल दे हो आप मन। कांग्रेस कहा थे एजेंडा है। अनम्यूट कर लो आपन गौरी शंकर जी। चलो दोबारा जुड़बो गौरी शंकर जी ले, आवाज पूछी था सुरेंद्र जी। जी आगे, हाँ आगे आवाज आगे, म्यूट कर दे रहे हो आप और सवाल सुन ले रहे हो आप। प्रदेश के लड़का मन 5 साल से ये बात ला राज्य सरकार ने बताया कि प्रयास करी, सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी, लौठी खाई, डंडा खाई, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता और सरकार के मन के बात के मजाक उड़ाए और खिल्ली उड़ाए कि इसे कोई घोटाला नहीं हुआ। और सवाल प्रदेश के युवा मन के, प्रतिभाशाली युवा मन, गांव गरीब किसान के मन का अधिकार नहीं का डिप्टी कलेक्टर और DSP बनेंगे। ये विषय ऐसे दिशे कि जैन मन अपन आप छत्तीसगढ़ के बगुआ का है, वो मन प्रदेश के लड़का मन के प्रतिभा के साथ में अगुआ कर दी लोगों के प्रतिभा ला, और इस तरीके से चरित्र दिखाई कि पूरा देश भर में बदनामी हुई। भतीजा, दामाद, बेटी, जैन मन कभी कोई कोचिंग सेंटर नहीं जावत रही है, जैन मन पहली प्रीलिम्स में 5 नंबर 8 नंबर पाए, वो मन अधिक प्रतिभाशाली हो गए कि वो टॉप 20 में आगे डिप्टी कलेक्टर बन गए। ये पूरा मामला के जब खुलासा हुई से ओकर बाद सरकार कहे कि हमारे पास कोई शिकायत नहीं आए, जबकि लड़का मन खुलेआम शिकायत लिख के भेजा, सोशल मीडिया में भेजे, मुख्यमंत्री जी पर भेजा, मंत्री जी पर भेजा, लेकिन जो टामन सोनवानी जी से मुख्यमंत्री के विशेष सचिव जी से ओला प्री प्लानिंग के तहत में लोक सेवा छत्तीसगढ़ लोक सेवा को चेयरमैन बनाए रही से, और यही प्लानिंग के तहत में सारा षड्यंत्र रचे कि पैसा लेकर और इतनी उतनी सब नेता अधिकारी मन के बेटा बेटी मन सकेल के एक सुनियोजित गिरोह बना के काम न करे, ये चरित्र ला करे रही से। जेकर बाद मोदी जी छत्तीसगढ़ में आके बोले रही कि हमारी सरकार बनी तो सबसे पहले ये प्रदेश के युवा मन साथ न्याय करबो, CBI जांच करवाबो, तह तक जाबो और जेन जेन मन दोषी वाला कार्रवाई करबो, मतलब बिल्कुल जेल में घुसेरबो, धांधबो। ये मोदी जी का गारंटी जो यहाँ पर हुआ थे। और मोला बड़ा लेकिन गौरी शंकर जी, जब कांग्रेस आपके सरकार के बेरा सूची लान थे और आप मन ओकर सरकार के बेरा सूची लान था, अंतर का है? अभ्यर्थी तो तबो कोर्ट गिरी ही से, अभ्यर्थी अभी भी थाना गए है। बहुत बड़ा अंतर है। तृप्ति जी मैं धन्यवाद देता हूं, सवाल उठाया। हमारे समय जब घोटाला हुए से जब बात आई से जांच के हम महाभियोग लगा रहे, कैबिनेट ने प्रस्ताव करें विशेष सत्र बनाकर अशोक दरबारी पर महाभियोग लगवा रहे, लेकिन भूपेश बघेल जी टामन सोनवानी ले कोशिश और गिरोह वाले मतलब कोशिश, और नतीजा आपके सामने कि चुनाव में ये मतलब कोलिया बना के डेरा टेल के जनता मतलब बाहर कर दी। अगर भूपेश बघेल जी मामला में एक्शन ले होती, अगर ये FIR भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने भूपेश बघेल जी कर रहती, एक भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन वो समय पैसे रही से कि पैसा मिलत रही से, नोट पहुंचत रही से, सेठ हुआ रही से, लड़का मैंने कहा मन के सब अधिकारी से लेकर सबके पूरा परिवार सेठ होत रही से, तो आम गांव गरीब किसान के लड़का के चीख हमला कहां सुनाई देते। अभी भी कांग्रेस पार्टी के नेता मन बोलते बोला कि भाई बहुत अच्छा होते, कम से कम आपके सरकार में जांच हुआ थे, और अभी चैनल में मन बोलते हैं कि ये राजनीति हो रहा है, प्रदेश के बच्चा के भविष्य के साथ में खिलवाड़, इसका ये गंदा राजनीति नहीं थी। ये सवाल का जवाब तो कांग्रेस को देना पड़ी ना, और CBI अगर जांच करते हैं उनके पेट के पानी का पर ही लाते, ये मतलब तो स्वागत करना चाहिए विषय के। ठीक है, तो किन संपर्क कट गए हैं सुरेंद्र जी के, दोबारा जोड़े की कोशिश करत हन। तब तक मैं रोहित जी आपमन कर राहत हूँ। CGPSC बड़ उच्च स्तर की संस्था है, लेकिन ऐसे कथित गड़बड़ी के सलग मामला उठते ता एमा कहाँ लूप होल है, कहाँ ऐसे कमी पाए जाते, कैसे कार्यप्रणाली की स्थिति सवाल उठते। जेन आपन बताया 2021 ला ले लो या 2022 ला ही ले लो, का ऐसे मुख्य मुद्दा निकल के आई से?
रीति जी आपके जन सवाल है तेकर एक के जवाब है कि हमार प्रदेश में सबसे पहले जो हमन छात्र मन है तेकर मन ला सबसे पहले बात ला समझे पर पड़ी कि जेन पीएससी हर है तेन हर कोई सरकार के अंग हर नहीं है, यह स्वतंत्र निकाय है। हमार संविधान में अनुच्छेद 315 में एक व्याख्या किए गए है कि पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन या लोक सेवा आयोग हर का हो, यह स्वतंत्र रूप से काम कर ही, यह संवैधानिक निकाय है, एला काम करे के बस कोनो से आदेश लेके जरूरत नहीं है। जैसे ही राजनीति आदमी के उमा प्रयास रही थे कि हमार कोई आदमी सेलेक्ट हो जाए, कोनो ला फायदा मिल जाए, तब ये सब विवाद हर बढ़ते। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँ कि जब हमन 2022 पीएससी ला लेकिन गई कोर्ट में, तो हमन जिन साक्ष्य ला कोर्ट में बताए हन ओमा ऐसे घटना घटे है कि जेन लड़का आंसर लिखे है तेखर आंसर शीट में लिख दे हैं कि वो हर उत्तर लिखे नहीं है, जेन लड़का हर सही उत्तर लिखे है तेन ला कम नंबर दे है, जेन आदमी हर हिंदी में उत्तर दे है या छत्तीसगढ़ी भाषा में उत्तर ला लिखे है तेन ला कम नंबर दिए है। अपन मन के हिसाब से पूरा प्रक्रिया ला चलाए गए है, यही छरेखर दिक्कत है और तेन ला लेकर हम हाईकोर्ट में गए हैं। ठीक है, अच्छा अब सुधार के दिशा में का हुई? सुधार के दिशा में रोहित जी आप में से समझना चाहते हो, एक सुधार आयोग के बात चलत है, तो लगते है आप मन ला के सुधार आयोग बन जाही तो कोर्ट तक मामला नहीं पहुंची का आने वाले बेरा में? प्रीति जी अवकर पर का सुझाव होना चाहिए? जी बहुत अच्छा प्रश्न है आपके। जिन सुधार की बात है तो मैं आप लोग बताऊं कि जब हमारे देश में आजाद होते रही थे तेन समय में और पहला में कि कौन आदमी हर पिछड़ा है, केखर बर सुरक्षा की जरूरत है, काला समाज के मुख्य धारा में लाए बर जरूरत है, तो अंग्रेज मन एक कमेटी बनाई, तेन कमेटी के नाम रही थे साउथ बॉरो कमेटी। तेन कमेटी हर अपन अंग्रेज मन के जेन लंदन में जेन पार्लियामेंट रही थे तेन में रिपोर्ट सबमिट करी। ओकर बाद हमार देश हर आजाद होगी, हमार व्यवस्था आगे हमन कभी कभी आयोग ला बनाथन, जरूरत के हिसाब से बनाथन, हमार संविधान ओकर प्रावधान बताते, पर आयोग हर जेन निष्कर्ष में पहुंची तेखर समय सीमा का हुई, ये सबसे पहले जरूरत की बात है। दूसरा बात जेन है कि तेखर जेन आयोग हर अपन रिकमेंडेशन ला देही, सुधार बर देही, तेन में हमन जेन विद्यार्थी मन है ओकरो बात ला सुने बर पढ़ी कि ओखर मन से दिक्कत का आथे, तब अगर वो आयोग बन जाते युक्ति युक्त समय में अपन कार्यवाही ला कर लेते तो स्वागत योग्य कदम है। ठीक है गौरी शंकर जी, एक आखिरी रिएक्शन, चूंकि तकनीकी समस्या के स्थिति सुरेंद्र जी जुड़े रही नहीं, अब नहीं जुड़ पाते हैं, तो कांग्रेस के आरोप ला मैं ही आप मन से पूछ लेता हूँ सीधा सीधा। कांग्रेस ये आरोप लगाते कि आप मन के बेरा सीजीपीएससी में गड़बड़ी तो रही बे करे, भले महाभियोग लगाए लेकिन कतको झन ला उपकृत करे, वैसे कांग्रेस आरोप लगाते। नाव ला मैं नहीं ले ओमन ला लेना रही से, लेकिन आप मन समझ गए हो तो आप मन ला का लगते कि कांग्रेस कहा थे कि खाली टारगेट करे जाते कांग्रेस नेता के ओएसडी, कांग्रेस नेता मन के पाले पोस्ट अधिकारी बदनाम करे के कोशिश काबर करत हो, इसे पूछा तो मन भाई इनमें बदनाम करे वाले बात नहीं, तो सीधा सीधा लड़का मन के भविष्य के हक के विषय है। इनमें राजनीतिक रूप से बचे के प्रयास अपन करत है, बोचके के प्रयास करत है, हो सकते हैं, लेकिन विषय यह है साहब कि प्रदेश के एक आदिवासी गरीब के बच्चा बिल्कुल